तो यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए पूरी ताकत से जुट गई हैं। वहीं गाजियाबाद में भी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता अजीत पहुंचे जनता के बीच और जनता की समस्याओं को सुना। इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद में नगर निकाय के चुनाव जो है वो अब तारीख जो है उसकी निर्धारित हो गई है। और आपको बता दूं कि अब हम इस समय गाजियाबाद वार्ड नंबर 41 में खड़े हैं। और आपको बता दूं कि ये मार्केट एरिया है, झंडापुर का एरिया लगता है, 41 वार्ड नंबर लगता है। ये मेरे पीछे कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार किस तरीके का जनता का जो मूड है वो किस तरीके का है, किस पार्टी के पार्षद को जो है वो अपना जो पार्षद है वो बनाना चाहती है और यहाँ के किस तरीके का माहौल है वो जानते हैं। आइए मेरे साथ कुछ मार्केट के जो लोग हैं, जो मार्केट के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर जी, इस बार यहाँ पर किसको आप चुनना पसंद करेंगे? और इससे पहले जो पार्षद थे वो अब तक आपके यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती है पार्षद की तरफ से, वो आज तक क्या मिला आप लोगों को? क्या कहेंगे? पार्षद कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ के नाम ही में भूल गया हूँ जी, नहीं जानते आप? नहीं। देखिए कुछ और भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष सक्सेना। सक्सेना जी, आपके यहाँ का जो पार्षद है वो अभी तक कितना कुछ आपके तक सुविधा जो है वो पहुँचाई है या नहीं पहुँचाई है अभी तक? क्योंकि पार्षद बनने के बाद सब भूल जाते हैं, तो आप तक सेवाएं जो है वो पहुँची या नहीं पहुँची, इसके बारे में? हमारे यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो पार्षद के थ्रू मिली हो। जी, एक दो लाइट वगैरह अगर लगी हो तो मैं उसके लिए नहीं कह सकता। बाकी मेरे हिसाब से सड़कें भी सब ऐसी पड़ी हुई हैं। जी, पीछे अपनी मार्केट भी मैंने देखी है, चारों तरफ घूमता हूँ तो वहाँ पे भी मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, सब ऐसे ही हुआ है। आगे पीछे भी 12 नंबर रोड पर कोई सड़क नहीं बनी हुई है, वहाँ तो लाइट का भी प्रबंध नहीं है। जी, पब्लिक परेशान रहती है, बरसात होते के साथ ही चारों तरफ कीचड़ पानी, व्यवस्था मतलब ठीक नहीं है। सीवर भी कभी आज से पहले लगे थे तो वो भी आज तक ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसमें भी कोई सुधार नहीं है। जी। और तो मैं आपसे क्या बताऊं, लगभग जो उम्मीदवार जो हैं वो पिछली बार खड़े अपने वादे पे नहीं उतरे हैं आपके हिसाब से, पर इस बार जो है वो किसकी आप तस्वीरें देखना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों में से ही एक वो होना चाहिए, क्योंकि आपके जो यहाँ की दर्द है वो जान सकता है, क्योंकि आपके बीच के जो एक परिवार की तरह रहता है वो, तो उन्हीं के बीच में एक पार्षद का जो चेहरा है वो सामने चुनना चाहेंगे। क्या कहेंगे इसके लिए? मैं तो जी यही कहूँगा कि पार्टी जिसे भी चेहरा बनाएगी वही, और वो गांव का हो, गांव का बंदा हो, अपने गांव का हो, और वो पार्टी जिसे अपना चेहरा बना के उतारे और वो अपने गांव के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हो वो करे गांव के सहयोग से। जी, ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो देख सकते हैं कि ये हाल है फ़िलहाल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीटी रोड का निर्माण भी किया गया है। ये पहले से ही इस तरीके का जो निर्माण है वो होता आया है। लोगों का भी कहना है कि हमें जो ज़मीनी स्तर पर पार्षद का जो काम है वो एकदम विफल साबित रहा है, और यहाँ के जो पार्षद है इनके बीच में ही रहना चाहिए, इनके बीच का ही कोई पार्षद है। इनके लोगों का कहना है कि हमारे बीच का ही कोई भी अगर हमारा जनप्रतिनिधि होता है, क्योंकि वो हमारा दर्द तब जानता है जब वो हमारे बीच का एक सदस्य होता है। मेरे साथ कुछ और भी मौजूद है लोग, उनसे भी बात करेंगे, व्यापारी। उनसे क्या नाम है आपका? रतन उपाध्याय नाम है। उपाध्याय जी, यहाँ पर अभी तक आपको जो पार्षद हैं, आपने उम्मीदवार चुने थे और उसके बाद वो जीते, कितना कुछ काम कर पाए आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ से पार्षद जीते थे आरिफ जी, जी, जो महराजपुर से। जी, ठीक है जी, उन्होंने आज तक वार्ड में कोई काम नहीं किया। जी, आधे लोग क्या, झंडापुर के किसी भी नागरिक से आप ये पूछ लोगे आरिफ चौधरी कौन है जी, तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानते लोग। जी, तो झंडापुर में कोई विकास नहीं हुआ। जी। तो आप क्या ये मानते हैं कि जब से वो पार्षद बने, आप लोगों ने चुना उन्हें, किसी उम्मीद को लेकर चुना, और उसके बाद आपने जो विकास कार्य देखे, उसके बाद आपने अपना जो अपने गली मोहल्ले का जो दर्द है वो साझा किया, क्या कहना चाहेंगे? उम्मीदवार बनने के बाद, प्रतिनिधि चुनने के बाद वो यहाँ पर कितने बार भ्रमण किया, यहाँ की लोगों की शिकायतें सुनी और यहाँ की जो समस्याएँ हैं वो सुनी? एक बार भी उन्होंने भ्रमण नहीं किया, ना ही कोई शिकायतें सुनी उन्होंने। जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो पार्षद है वो आपके बीच का पार्षद होना चाहिए, और किस तरीके से वो काम करना चाहिए? हमारे बीच का होना चाहिए और जो हमारा दुख दर्द समझ सके। जी, ठीक है ना, जो जनता का दुख दर्द समझेगा वो यहाँ का पार्षद होना जी। चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। जी।
देखिए, साफ तौर पे लोगों का भी कहना है, जो व्यापारी है, यहाँ मार्केट है, झंडापुर का मार्केट है, ये झंडापुर का मार्केट है, गाज़ियाबाद झंडापुर में ये मार्केट लगता है वार्ड नंबर 41 में। आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से लोगों का बयान भी ये सामने आता है और ये दर्शाता भी है कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर जो है वो कार्य किए हैं। तो लोग इस बार अपने बीच का जो जनप्रतिनिधि है वो चुनेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनको बढ़ावा देंगे और अपने जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है उन्हें जिताएंगे। गाज़ियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।